जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं लेक्चर नंबर 66 में हम लोग एंटर हो चुके हैं और ये जो सेमेस्टर चल रहा है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं उसी का जस्ट एप्लीकेशन है कह सकते हैं। देखिए, इफ सेट एस इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एस इज बाउंडेड अबव, अगर सेट एस सबसेट है रियल नंबर आर का एंड सेट एस जो है कि बाउंडेड अबव है, देन इसका जो सुप्रीमम होगा सेट एस का अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम का मतलब अगर सेट एस बाउंडेड अबव है यानी कि उसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा ही और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो लिस्ट अपर बाउंड जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है अपर बाउंड में उसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, उसी को हम लोग सुप्रीमम कहते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ एस किस में एग्जिस्ट करेगा तो वो भी रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, आप लोग जानते ही है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये जो ऊपर वाला का है ना कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नीचे वाला जो आप थ्योरम देख रही है वाला इसका प्रूफ है। देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब सेट एस अगर आर का सबसेट है और एस बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम ऑफ एस मतलब सेट एस का तब सुप्रीमम जो होगा वो रियल नंबर का ही मेंबर होगा, है ना। सुप्रीमम जो है कि रियल नंबर ही होगा, कहने का मतलब ये तो हमने पढ़ा है, इसी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर जो है वह एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ नहीं होता है, नहीं है, बट नीचे वाले का प्रूफ ऊपर वाले के हेल्प से करेंगे। ठीक है, नीचे वाला ये नीचे वाला का प्रूफ हम लोग जो है कि ऊपर वाले के मदद से करेंगे। ये ऊपर वाला नहीं, ईश्वर नहीं, है ना, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना ये वाला, इसी के मदद से हम ये नीचे वाला का प्रूफ करेंगे। ये नीचे वाला क्या है जरा देखे तो जरा थ्योरम, इफ सेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एंड एस इज ए बाउंडेड बिलो, अगर सेट एस सबसेट है आर का और सेट एस बाउंडेड बिलो है, देन इट्स इनफिमम जिसको हम लोग GLB कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। तो सेट एस बाउंडेड बिलो है तो इसका, और सेट एस जो है कि सबसेट है आर का और सेट एस बाउंडेड बिलो है, देन इसका इनफिमम मतलब GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट एस का वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका जो इनफिमम होगा वो रियल नंबर का ही मेंबर होगा। देन इट्स इनफिमम मतलब किसका इनफिमम जी, तो सेट एस का इनफिमम, सेट एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि GLB, है ना, सेट एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि GLB। देन इट्स इनफिमम ऑफ एस एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू आर, समझ रहे ना, मतलब अगर सेट एस सबसेट है आर का और सेट एस बाउंडेड बिलो है, देन तब उसका इनफिमम यानी कि GLB कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो रियल नंबर का मेंबर होगा, मतलब वो रियल नंबर ही होगा, सिंपल सी बात है। देन इट्स इनफिमम एग्जिस्ट एंड बिलोंग, एग्जिस्ट करेगा और बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो इसी चीज का प्रूफ करेंगे, है ना, ये नीचे वाला का प्रूफ करेंगे ऊपर वाले के स्टेटमेंट के मदद से। तो देखिए थ्योरम, इसी चीज का थ्योरम को हम थोड़ा सजा के लिख दिए है ना, एग्जाम में इस टाइप से ही पूछा जाता है, थ्योरम में इस टाइप से नहीं पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा। ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कोई नन एम्प्टी सबसेट है, नन एम्प्टी यानी कि खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नन एम्प्टी होना चाहिए। तो चलिए पहले इसको आप देखिए, इसके बाद फिर मैं कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आशा है कि आप जो है कि इसको उतार लिए होंगे, है ना, इसको आप उतार लिए होंगे, आशा है। अब देखिए मैं आपको थ्योरम पढ़ करके समझाता हूं क्या कहना चाहता है ये थ्योरम। ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कोई एक नन एम्प्टी है सबसेट, है ना, कोई एक सेट है जो कि नन एम्प्टी है और वो सबसेट है आर का, यानी कि एस को आप मान लीजिए नन एम्प्टी है, यानी कि ये भॉइड नहीं है, मतलब कि एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा ही होगा,
तो अगर एक एलिमेंट है इसमें तो इसको हम लोग नन एम्प्टी कहते हैं, मतलब खाली नहीं है, और एम्प्टी का मतलब खाली है। तो नन एम्प्टी का मतलब ये खाली नहीं है। तो ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कोई एक सेट ले लेंगे, ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कोई भी सबसेट ले लेंगे नन एम्प्टी, यानी कि सेट एस को सबसेट कह रहा है, ठीक ना, सेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ये होगा। तो कोई भी एक नन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे आर का, विच इज बाउंडेड बिलो, तो वो बाउंडेड बिलो होना चाहिए। बाउंडेड बिलो मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा सेट एस का, है ना, हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उस अगर वो बाउंडेड बिलो होगा, अगर सेट एस मेरा, यहां पर आप लिख ही लीजिए ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, ए नन एम्प्टी, है ना, सेट एस, यहां पर ऐसा करके लिख लीजिएगा, है ना, सेट एस, कंफ्यूज फालतू का हो जाएगा। यहां पर सेट एस ऐसा नहीं, थोड़ा सा गैपिंग करके, हाँ। तो ए नन एम्प्टी सेट एस, कोई एक नन एम्प्टी सेट एस है सबसेट ऑफ आर, जो कि सबसेट है आर का, विच इज बाउंडेड बिलो, जो कि बाउंडेड बिलो है, यानी कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा, है ना, GLB जिसको कहते हैं, जिसको इन्फीमम भी कहते हैं। तो हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम इन आर। तो सिंपल सा बात ये है बाबू कि कोई नन एम्प्टी सेट है जो कि सबसेट है आर का, मतलब एस इज ए सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको इन्फीमम कहते हैं वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, तो रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब रियल नंबर का ही मेंबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए अब मैं प्रूफ में आपको बताता हूं, प्रूफ में कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूं। लेट एस बी ए नन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड बिलो। सबसे पहले हम लोग जो है कि मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, मान लेते हैं, माना कि लेट एस बी ए नन एम्प्टी सबसेट है, मान लेते हैं कि एस कोई नन एम्प्टी सबसेट है ना, सबसेट है विच इज बाउंडेड, यहां पर आप लिख सकते हैं लेट एस बी ए नन एम्प्टी सबसेट, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर इस जगह पर सबसेट ऑफ आर पूरा पूरा लिख लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया हूं, ठीक है। हाँ देखिए, तो लेट एस बी ए नन एम्प्टी सबसेट, एस जो है कि नन एम्प्टी सबसेट है, किसका है, तो आर सेट का सबसेट है, विच इज बाउंडेड बिलो, और सेट एस कैसा है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसके बाद वाला मैं बताता हूं कि किस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो चलिए तब तक इसको एक बार और आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने किया था उसको अब इरेज कर दिया हूं, ठीक है, जो मैं आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। अभी देखिए अब मैं फिर से लिख लिया हूं और आपको इधर बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस बार वी डिफाइन ए सेट टी, हम लोग को एक सेट टी डिफाइन करना पड़ेगा एज फॉलोज। देखिए एक बात फिर से आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, कि कर ये रहे हैं ए नन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम इन आर। अगर कोई सेट एस है और अगर वो सबसेट है आर का और वो सेट एस बाउंडेड बिलो है, अगर वो सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा रियल नंबर का ही मेंबर होगा, यानी कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो आर ही होगा, यानी कि रियल नंबर ही होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। उसके लिए अभी तक मैंने आपको बतलाया कि लेट, इससे पहले वाला में लेट एस बी ए नन एम्प्टी सबसेट विच इज बाउंडेड बिलो, हमने मान लिया कि कोई एक सेट है जो है कि नन एम्प्टी है और वो बाउंडेड बिलो है, यानी कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। अब वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है कि आर का मेंबर होगा या नहीं होगा, उसी को इस थ्योरम के अंतर्गत प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर सेट एस को हमने क्या मान लिया है, सेट एस को हमने बाउंडेड बिलो सेट मान लिया है। सेट एस जो है कि रियल नंबर का सबसेट है और सेट एस को हमने बाउंडेड बिलो सेट मान लिया है,
और उसका लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है ना। तो यहां तक तो क्लियर है। अब आप यहां पर समझेंगे क्या मैं कह रहा हूं। वी डिफाइन ए सेट टी। अब हम लोग सेट टी डिफाइन करेंगे एज फॉलोज, इस प्रकार से कि t इक्वल्स टू माइनस एक्स बिलोंग्स माइनस एक्स होगा, मतलब सेट t के अंदर माइनस एक्स एलिमेंट होगा, और सच डेट इस प्रकार से कि x बिलोंग्स टू s, मतलब ये कि जो x होगा वो सेट s का ही मेंबर होगा, लेकिन अगर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो t सेट का मेंबर हो जाएगा। x मेरा सेट s का ही मेंबर है, लेकिन x में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेट t का मेंबर माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब नहीं समझ में आया ये बात को, तो यहाँ पर मैंने रफ वर्क लिख रखा है, समझ लीजिए। 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये एक सेट S मैंने मान लिया और ये सबसेट है R का, और यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि x जो है कि 3 से बड़ा या फिर 3 के इक्वल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, यानी कि ये जो सेट S है उसमें 3 से बड़ा या 3 के इक्वल सारा मेंबर है, मतलब 3 के इक्वल एक मेंबर सिर्फ खुद 3 है, और 3 से बड़ा तो सारा मेंबर्स है, तो 3 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है इसीलिए 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। और इसके अलावा 2 भी इसका लोअर बाउंड है ना, +1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी, ये सब भी लोअर बाउंड्स है। लोअर बाउंड्स आर नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता, एक से अधिक होता है। Thus set S is bounded below, तो ऑब्वियस सी बात है सेट S बाउंडेड बिलो हो गया क्योंकि लोअर बाउंड एग्जिस्ट हो गया इसका। सिंस इट्स लोअर बाउंड R एग्जिस्ट हो रहा है, इट्स लोअर बाउंड्स R 3 है, 3 तो है ही, इससे पहले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, इससे पहले जाएंगे तो 1 आएगा, उससे पहले जाएंगे तो 0 आएगा, उससे पहले जाएंगे तो -1 आएगा, उससे पहले जाएंगे तो -2 आएगा। 3 है, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 होगा। तो इस प्रकार से करते करते ढेरों सारा नंबर जो है कि लोअर बाउंड्स हो सकता है, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। तो लोअर बाउंड का डेफिनेशन हमको आई होप आपको आता होगा, है ना। लोअर बाउंड हम लोग उसको कहते हैं जिससे सेट एस का सारा एलिमेंट्स बड़ा हो या फिर इक्वल। तो आर एग्जिस्ट इट्स लोअर बाउंड्स 3 2 फिर +1 0 -1 इस टाइप से डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। 3 2 1 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। अच्छा 3 2 1 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी इसका क्या हो गया, लोअर बाउंड्स हो गया। अब बात को समझिएगा, सेट एस मेरा +3 है, +4 है, +5 है, ठीक है ना। अगर सेट S का मेंबर है माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रत्येक मेंबर में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया सेट बन जाएगा, -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 प्लस डॉट 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इसी सेट S में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया सेट बन करके आ जाएगा, -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। इसी सेट को हम लोग सेट T कहेंगे। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी मैं कहना चाह रहा था कि मान लीजिए x के जगह पर 3 है तो 3 बिलोंग करता है सेट S में, ठीक है। अब 3 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा जो कि सेट T में बिलोंग करेगा, सेट T में बिलोंग कर रहा है। देखिए 4 जो है कि सेट S का मेंबर है, 4 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 T का मेंबर हो जाएगा, सेट T का मेंबर हो जाएगा। तो वही बात है, अगर यहाँ पर 4 बिलोंग करता है सेट S में तो 4 में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 सेट T का मेंबर हो जाएगा। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए 3 क्या है, तो लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। 3 से सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट सेट S का बड़ा है या इक्वल है, बस एक ही है 3 इक्वल है, बाकी बात सब तो बड़ा ही है। अब -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, तो उसमें क्या हुआ, 3 क्या हो गया, 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया, यानी कि लोअर बाउंड तो है, यानी कि लोअर बाउंड सेट S में बिलोंग एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सेट S जो है कि बाउंडेड बिलो है। अब इधर जरा देखिए, इस सेट में -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, तो -3 आप बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -3 से पहले -4 आता है, -4 से पहले -5 आता है, फिर इस तरह से डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो -3 से सारा एलिमेंट्स या नंबर्स या मेंबर्स सेट S का छोटा है ना, तो -3 से सारा का सारा छोटा है, यानी कि -3 क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया, लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। -3 से सेट S का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स छोटा है या फिर इक्वल है, कह सकते हैं। -3 तो -3 के इक्वल ही है जो कि सेट S का मेंबर है, ठीक है। तो -3 से सारा एलिमेंट्स छोटा है या फिर इक्वल है,
एक इक्वल है -3 खुद ही खुद है ना, खुद में ही खुद, और -3 से सारा एलिमेंट्स या नंबर्स या मेंबर्स सेट एस का छोटा है, -4 -3 से छोटा होता है, -5 -3 से छोटा होता है। तो -3 क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया, LUB यानी कि सुप्रीमम ऑफ टी, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, लोअर बाउंड्स, अगर बात करें लोअर बाउंड्स ऑफ सेट एस ए है, मान लीजिए सपोज कीजिए लोअर बाउंड्स, यहां तक तो समझ गए। तो यहां पर वही समझना है कि 3 क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जबकि -3 क्या है, सेट टी का लिस्ट अपर बाउंड है। देखिए सेट इस टाइप से ही बनाएंगे, दोनों सिमिलरिटी रहेगा, सिर्फ माइनस से इसको अंतर कर देते बस, है ना। अगर सेट एस में 3 लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो सेट टी में -3 लिस्ट अपर बाउंड है। अगर सेट एस में 3 इन्फीमम है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम भी कहते हैं, तो सेट टी में -3 सुप्रीमम है, बस दैट्स ऑल। अगर ये सेट बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है ना, तो अगर ये बाउंडेड बिलो है और इसका क्या है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, लिस्ट अपर बाउंड -3, तो ये बाउंडेड अबव है, ये बाउंडेड अबव है, जबकि ये बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है, जबकि ये बाउंडेड अबव है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो बस इतना है। तो देखिए मैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लोअर बाउंड ऑफ सेट एस इक्वल टू मान लेते हैं जस्ट सेट एस का, ये 3 को मैं ए मान ले रहा हूं, ठीक है। सेट एस का जो है कि लोअर बाउंड हम ए मान लेते हैं, जस्ट ए मान लेते हैं। 3 लिस्ट अपर 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो तो सही है, तो लोअर बाउंड भी तो है। देखिए तो लोअर बाउंड ऑफ सेट एस को हमने ए मान लिया, तो ए से सारा मेंबर्स या एलिमेंट सेट एस का, है ना, बड़ा होगा, और सेट एस का मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर को हम एक्स कह रहे हैं। सेट एस के सारे मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर को हम एक्स कह रहे हैं। तो एक्स जो है कि ए से बड़ा है या फिर ए के इक्वल है। ए क्या है मेरा 3 है, तो 3 से बड़ा है और 3 के इक्वल है। सिंपल सा लॉजिक है, 3 खुद ही आपस में इक्वल है और 3 से सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स सेट एस का बड़ा है। तो यानी कि 3 क्या है, 3 लोअर बाउंड है और सही से लिस्ट अपर बाउंड भी है। 3 जो है कि लोअर बाउंड तो है, लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड तो है ही और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, इसीलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 3। तो लोअर बाउंड्स आर नॉट यूनिक, तो याद रखिएगा लोअर बाउंड्स यूनिक नहीं होते, अकेला नहीं होता, मतलब एक से अधिक, मतलब बहुत सारा हो सकता है। 3 है, 2 होगा, 1 होगा, 3 और 2 के बीच में हो जाएगा कुछ भी, जैसे 2.999 है ना, 2.888, 2.887, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 3, 2, 1, 0, -1, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होगा, ये सारा का सारा क्या होगा, ये लोअर बाउंड्स होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि यहां तक समझ गए कि t बराबर -x सच दैट x बिलोंग्स टू s, देन क्लियरली t इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। तो t क्या हो गया, t जो है कि देन क्लियरली t इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। तो ऑब्वियस सी बात है, t मतलब खाली नहीं है, t मतलब वॉइड सेट नहीं है, t में भी कुछ एलिमेंट्स है, तो देन क्लियरली t इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। तो t क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, इसका मतलब ये खाली नहीं, ये एम्प्टी नहीं है ना। t सेट में सारा एलिमेंट सेट s का ही भरा हुआ है, लेकिन बस उसका नेगेटिव एलिमेंट्स, उसमें नेगेटिव वैल्यू है, बस सेट s में जितना भी सारा एलिमेंट्स है उसका नेगेटिव एलिमेंट्स सेट t में भरा हुआ, यानी कि सेट t खाली नहीं है, सेट t एम्प्टी नहीं है, सेट t नॉन एम्प्टी है। देन क्लियरली t इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। तो ऑब्वियस सी बात है, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी ये सबसेट है r का ही, तो यही मैं लिखा हूं। देन क्लियरली t इज ऑल्सो ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r, ये नॉन एम्प्टी सबसेट है r सेट का, है ना। तो ये जो t है, ये जो t है उधर दिख रहा है ना, ये सबसेट है r का, देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल प्रूव डेट, तो हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे t इज बाउंडेड अबव, t को बाउंडेड अबव प्रूव करेंगे। सिंस s इज बाउंडेड बिलो, सेट s आपका बाउंडेड बिलो मैंने मान लिया है, पहले ही मान लिया है, तो सिंस मेरा सेट s बाउंडेड बिलो है, देयर एग्जिस्ट ए
लोअर बाउंड ए। तो देखिए अगर सेट एस बाउंडेड बिलो मैंने मान लिया है तब जरूर एग्जिस्ट करेगा ए, एक लोअर बाउंड ए, है ना, तब एक लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा सेट एस के लिए ए, स्मॉल ए, ठीक है ना। अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसके लिए एक लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा सेट एस के लिए स्मॉल ए। फॉर एस सच डेट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। देखिए मैंने यहां पर भी वही चीज बताने की कोशिश किया हूं, वहां पर भी बताने की कोशिश किया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है तो 3 उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। तो उसी वजह से अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट x के, फॉर ऑल मेंबर ऑफ x, है ना, फॉर ऑल नंबर ऑफ सेट एस, या फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सेट एस, या फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, जो कि x है, x ही रिप्रेजेंट कर रहा है सेट एस के सारे मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स को। तो वो x क्या होगा, सेट एस का मेंबर होगा, और वो x क्या होना चाहिए, वो a से बड़ा होगा और a के इक्वल होगा, क्योंकि a मेरा क्या है, लोअर बाउंड है, क्योंकि सेट एस मेरा बाउंडेड बिलो है इसीलिए a क्या है, मेरा लोअर बाउंड है। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुंह पलट जाएगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। देखिए ये इनइक्वालिटी का साइन पहले इधर तक ग्रेटर देन में, अब लेस देन और इक्वल टू में हो गया माइनस, मतलब x जो होगा वो माइनस ए से छोटा होगा, माइनस एक्स, या फिर माइनस ए के इक्वल होगा। दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, माइनस एक्स जो है कि लेस देन माइनस ए है, फॉर ऑल माइनस एक्स क्या है, माइनस एक्स टी का मेंबर है, क्योंकि x मेरा क्या, देखिए तो उधर देखिए तो x मेरा सेट एस का मेंबर है, तो माइनस एक्स सेट टी का मेंबर है। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूं कि माइनस प्लस एक्स सेट एस का मेंबर है, प्लस एक्स सेट एस का मेंबर है, तो माइनस एक्स जो है कि सेट टी का मेंबर है। फॉर ऑल एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू टी, माइनस एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस एक्स को मैं मान लेता हूं y, वहां पर लेट कर लिया हूं, लेट माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स के जगह पर y लिख दिया और ये लेस देन माइनस ए होना चाहिए, और माइनस एक्स के जगह पर यहां पर y लिख दिया हूं मैं। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, मतलब जितना भी y होगा वो t का मेंबर होगा, जितना भी y होगा वो क्या होगा, t का मेंबर होगा, और y क्या होगा मेरा माइनस ए से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब सिंपली बात है कि माइनस ए मेरा लिस्ट अपर बाउंड है। अब जरा समझ लीजिए कैसे, ये -3 है, ठीक है ना, तो x मेरा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -3 फॉर ऑल, देखिए वहां पर -3 है ना, -3 फिर -4 -5, ठीक है ना, इस प्रकार से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट s, मतलब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट जो कि सेट s का है वो x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए जस्ट, तो x क्या होना चाहिए, -3 से छोटा होना चाहिए या फिर -3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेट s तब जाकर के हम कह सकते हैं, सेट s नहीं, सॉरी सेट s नहीं, सेट t ना, सेट t ना, ये सेट t है ना, तब हम लोग कह सकते हैं सेट t क्या है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि -3 लिस्ट अपर बाउंड है ना। तो -3 से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स छोटे हैं, तो ये घटते घटते -इन्फिनिटी तक जाएगा, डॉट 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 -इन्फिनिटी, तो x जो है कि -3 से छोटा है या फिर -3 के इक्वल है, तो सारा x जो है कि t का मेंबर है उसके लिए x मेरा लेस देन और इक्वल टू -3 है। तो इसका मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि y इज लेस देन और इक्वल टू -a फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t, और लेट -x इक्वल टू y अगर हम लोग लेट कर ले तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली -a, जैसे -3 यहाँ पर क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड, तो इसी प्रकार से -a इज एन अपर बाउंड ऑफ t, क्योंकि y जो है कि प्रतिनिधित्व करता है t सेट के सारे मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स का। अगर y सारे नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है जो कि सेट टी के मेंबर्स हैं, और वो सेट टी का मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स y जो है वो -a से छोटा या फिर -a के इक्वल है, तो इसका मतलब -a कहीं ना कहीं एक अपर बाउंड है, मतलब अपर बाउंड तो है ही, है ना, लिस्ट अपर बाउंड बात की बात है, -a से सब छोटा है या फिर इक्वल है, तो -a तो है कि अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड है, तो चलिए इसी को मैं लिस्ट अपर बाउंड मान लेता हूं, ठीक है। -a इज एन अपर बाउंड ऑफ t, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि -a से सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट सेट एस का छोटा है, y क्या है, छोटा है। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो
अगर माइनस ए मेरा अपर बाउंड हो गया है ना, लिस्ट अपर बाउंड तो बात की बात है, लिस्ट अपर बाउंड तो बात की बात है ना, लेकिन ये अपर बाउंड तो होगा ही होगा माइनस ए से। जैसे यहां पर अगर बात करेंगे, देखिए यहां पर अगर बात करेंगे ए का, ए से ए बाउंडेड बिलो था तो उसके लिए लोअर बाउंड ए एग्जिस्ट किया है ना। जैसे यहां पर समझिएगा बात को, अगर ये सेट एस है ना, ये सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसके लिए 3 एग्जिस्ट किया है ना लोअर बाउंड, और ये सेट टी बाउंडेड अबव है तो उसके लिए इसका उल्टा एग्जिस्ट करेगा -3 है ना। ये क्या हो जाएगा, -3 से लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा। एक बात समझिएगा, अगर सेट एस है ना, अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसके लिए 3 क्या होगा, एक बाउंडेड लोअर बाउंड का काम करेगा। तो उसी प्रकार से अगर सेट टी बाउंडेड अबव है तो -3 उसके लिए अपर बाउंड का काम करेगा। तो -3 से सब लेस देन है सेट एस का मेंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। तो ये नहीं लिखना, समझ गए ना, दैट्स ऑल। चलिए अब क्या है कि -a इज एन अपर बाउंड ऑफ t, तो -a क्या होगी, अपर बाउंड ऑफ t, क्योंकि y जो है कि -a से छोटा है ना, या फिर इक्वल है, तो y बिलोंग्स टू t। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा है बहुत अच्छे तरीके से। फिर आगे मैं बता रहा हूं है ना। चलिए पहले इसको आप उतारिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए T इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, T जो है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है, क्योंकि T में -x टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि T जो है कि सबसेट है R का, क्योंकि T जो है कि -∞ ... -5 -4 -3 जो कि सबसेट है R का, ऑब्वियस सी बात है। तो नॉन एम्प्टी है और सबसेट है R का, एंड विच इज बाउंडेड अबव, और ये बाउंडेड अबव है क्योंकि -3 एग्जिस्ट करता है जो कि इसका अपर बाउंड है, क्योंकि -3 से सारा एलिमेंट्स इसका लेस देन है सेट एस का, सेट टी का, सॉरी सेट टी का सारा एलिमेंट -3 से छोटा है, इसी वजह से -3 जो है कि इसका अपर बाउंड है ना। तो इसी वजह से सेट टी जो है कि एंड विच इज बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव हुआ। हेंस बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल किया जाए रियल नंबर के कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का, कि कोई सेट अगर सबसेट होता है R का और वो बाउंडेड अबव होता है और उसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, उसी R में ही का मेंबर होगा। देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R क्या कहता है कि अगर कोई सेट सबसेट है रियल नंबर का, जो कि है भी, T जो है कि रियल नंबर का सबसेट है, अगर कोई सेट रियल नंबर का सबसेट है और वो सेट बाउंडेड अबव है, जो कि मैंने ऊपर वाला थ्योरम में दिखलाया था, ऊपर वाला सबसे पहले है ना। तो अगर कोई सेट जो है कि सबसेट है रियल नंबर का और अगर वो सेट बाउंडेड अबव है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड R में ही का मेंबर होगा, मतलब R में ही एग्जिस्ट करेगा, रियल नंबर का ही मेंबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि T इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, ऑब्वियस सी बात है, एंड विच इज बाउंडेड अबव भी है, हेंस बाय द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R। तो यहाँ पर हम लोग रियल नंबर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि T सेट का मस्ट हैज ए सुप्रीमम, T सेट का जो सुप्रीमम होगा ही होगा, और वो सुप्रीमम इन R, मतलब R का ही मेंबर होगा, R सेट का ही मेंबर होगा, यानी कि इसका जो सुप्रीमम होगा T का वो R का ही में बिलोंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है -3 इसका सुप्रीमम है और -3 बिलोंग करता है रियल नंबर में, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये तो जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो एग्जाम में तो आपको ये लिखना है, वो थोड़ी लिखना है रफ वर्क। तो सुप्रीमम ऑफ T, तो T का जो सुप्रीमम है, सेट T का जो सुप्रीमम है उसको हम लोग स्मॉल t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्मॉल t मैंने मान लिया, तो नाउ वी सेल शो डैट, अब हम लोग को दिखलाना पड़ेगा कि शो करना पड़ेगा कि -t इज इन्फिमम ऑफ सेट S, ठीक है ना। तो भाई देखिए सुप्रीमम ऑफ T अगर T हम मान रहे हैं, मतलब T सेट का सुप्रीमम हम T मान रहे स्मॉल t, तो नाउ वी सेल सो डेट, अब हम लोग को दिखलाना पड़ेगा कि -t क्या होगा, इज इन्फिमम होगा, वो इन्फिमम होगा सेट S का, सिंस T इज द सुप्रीमम / LUB लिस्ट अपर बाउंड ऑफ T, चूंकि
टी जो स्मॉल टी जो है कि सुप्रीमम कह लीजिए या फिर लिस्ट अपर बाउंड कह लीजिए, वो टी का सुप्रीमम है या फिर लिस्ट अपर बाउंड है। हेंस टी इज अपर बाउंड ऑफ सेट टी। तो जो है कि आप देख सकते हैं स्मॉल टी जो है कि अपर बाउंड है ना सेट टी का। तो यहां तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, नज़र फेर लीजिए, वही बात है जो मैं पहले बताया था, ठीक है। अब देख लीजिए s बराबर ये है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, तो x जो है कि 3 से बड़ा हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो 3 जो है कि इसका लोअर बाउंड हो गया और -3 इसका है ना लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड भी आप कह सकते हैं। तो चलिए, उसमें कुछ समझना नहीं था, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो चलिए इसके बाद मैं लिखता हूँ, तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। बट 30 मिनट तो हो चुका है, देखिए है ना, लेंदी चल जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। -t इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s। पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। t आपका क्या है, सुप्रीमम है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मॉल t जो है कि कैपिटल सेट टी का सुप्रीमम है और -t क्या है, इन्फीमम है ना, इन्फीमम होगा सेट s का, ये हमको शो करना पड़ेगा है ना। -t क्या होना चाहिए, इन्फीमम होना चाहिए सेट s का, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब बात को समझिए, यहाँ पर समझिएगा, सुप्रीमम ऑफ t -3 है, ऑब्वियस सी बात है, -3 जो है कि सुप्रीमम है। तो t बराबर, अगर मान लीजिए सुप्रीमम ऑफ t को मैं स्मॉल t माना हूँ, तो t बराबर -3 आया है, तो इन्फीमम सेट t का सुप्रीमम अगर स्मॉल t इक्वल टू -3 है, तो इन्फीमम ऑफ सेट s, तो सेट s का इन्फीमम क्या होगा, इस पॉजिटिव t में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस है और t का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -+3 हो जाएगा। आप देखिए इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सेट s का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखिए 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर समझिएगा, तो -t इज, अगर -t यहाँ ध्यान दीजिए, -t अगर इन्फीमम हो सकता है सेट s का, तो वो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो अगर इन्फीमम हो सकता है तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, वही बात है, दोनों की बात सेम है। इन्फीमम का मतलब ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर सेट s का -t अगर इन्फीमम है यानी कि वो लोअर बाउंड है, तो यानी कि -t इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट s। तो चलिए, लेट b बी एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट s। तो -t तो लोअर बाउंड है ही सेट s का, और साथ ही साथ मैं मान लेता हूं कि b भी एनी लोअर बाउंड ऑफ सेट s। तो b कोई दूसरा लोअर बाउंड है सेट s का, मैं मान लेता हूं ऐसा। समझिए, यहां पर इस बात को समझिए, अगर सुप्रीमम ऑफ t, सेट t का सुप्रीमम यानी कि LUB, इसको हम t माने हुए है ना, t माने हुए, मतलब सेट t का जो सुप्रीमम है इसी को LUB कहते हैं, इसको हम स्मॉल t माने हुए। तो मैं जस्ट ऐसा कर रहा हूं कि स्मॉल t मेरा लेस देन और इक्वल टू -b है। समझिए, स्मॉल t क्या है मेरा, लेस देन और इक्वल टू -b है। तो अब इस बात को समझिए कि अगर t मेरा लिस्ट अपर बाउंड है, तो इससे छोटा है ना, मतलब कि स्मॉल t से बड़ा एक कोई नंबर है -b, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लीजिए सुप्रीमम ऑफ t, सेट t का जो सुप्रीमम है वो स्मॉल t है, तो इससे जो भी बड़ा नंबर होगा वो तो लोअर बाउंड, वो तो अपर बाउंड होगा। तो स्मॉल t से जो भी बड़ा नंबर होगा वो तो अपर बाउंड होगा, -b, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं माइनस से, इसका मतलब समझ लीजिए कि b तो नेगेटिव होगा, तो b में नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तब तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए बात को समझिएगा, इस माइनस स्मॉल t इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s, तो